जय हिंद साथियों पीटी एग्ज़ाम 2022 में जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, जो हमारा 10 अंक का आने वाला है। और आज हमारा होने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 17। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको जाना जाता है साथियों शिवालिक के नाम से। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? तो साथियों किंगरी विंगरी दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों साथ में यही पता कर लेते हैं ये दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो किंगरी विंगरी दर्रा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेहरिया जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो सेहरिया जनजाति पाई जाती है साथियों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध सागर जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये। दूध सागर जलप्रपात जो लगभग 310 मीटर ऊंचा है, तो यह स्थित है साथियों गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक दोनों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, मेजा बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मेजा बांध स्थित है साथियों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश चाय उत्पादन में तीसरे स्थान पर है? तो चाय उत्पादन में तीसरे स्थान पर है साथियों केन्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अभ्रक के भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में जो पहले स्थान पर है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है साथियों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया काव्य की रचना की गई है? तो लाइट ऑफ एशिया के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा एडविन अर्नाल्ड। ऑप्शन नंबर ए एडविन अर्नाल्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों में कौन से राजवंश ने सर्वप्रथम शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों संगम वंश। ऑप्शन नंबर बी संगम वंश हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, माइक्रोफोन एक मशीन है जिसका क्या काम होता है साथियों? तो माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लव वंश का संस्थापक था साथियों सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है कॉर्बेट पार्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कॉफी उत्पादन में साथियों कर्नाटक, कर्नाटक नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यह क्वेश्चन साथियों काफी बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि साथियों अभी फिलहाल में ये एक विधिक अधिकार है जिसे 44वें संशोधन में सन 1978 में
मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं? वास्तुकला भी इसकी एक विशेषता है, नगर योजना भी विशेषता है और शिल्पकला भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर बनाम हेमू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानव कितने स्तर की ध्वनि सुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 और आज का लास्ट प्रश्न है, चांदी, टका और तांबे जीतल के सिक्के किसने शुरू किए थे? किस राजा ने इनकी शुरुआत करी थी? तो इनकी शुरुआत करी थी साथियों इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें साथियों। तो हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।